अस्सलाम वालेकुम जी। सो सॉरी मैं इतनी देर के बाद आई हूँ और उसकी रीज़न ये थी कि मेरी हॉस्पिटल था, मेरी शिफ्ट्स थी, मैंने खाना बनाना था, मैंने बच्चे देखने थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है यूके में लास्ट वीक। तो बहुत हम मेरे ख्याल से जल के, या आप कह लें हमारे पास एसी भी नहीं होता, यहाँ पे सीलिंग फ़ैन नहीं होता, गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर मदर्स फॉर रीचिंग आउट टू मी, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू। एंड इट्स जस्ट अ स्मॉल एफर्ट सदका जारिया जो मैंने कहा कि क्योंकि मैं बैठूंगी, मैं डिप्रेस होंगी, मैं क्या करूँगी यार, इससे अच्छा है कि मैं जो हूँ, जो भी मैं अपने बच्चे के साथ करती रही हूँ, जो मुझे थेरेपिस्ट ने सिखाया वो मैं आपको आगे सिखाऊँ, घर बैठ के अवेयरनेस लाऊँ। बहुत ज़्यादा माओ ने कहा कि हम काम कहाँ से शुरू करें, हमारा बच्चा इतना हाइपर है कि वो बैठता ही नहीं है, और जो है किस तरह जो है उसको बिठाया जाए, वो तो सुनता ही नहीं है, उसकी तो कमांड फॉलोइंग ही नहीं है, उसकी तो आई कांटेक्ट ही नहीं है। तो हम क्या करें? ठीक है, आई कांटेक्ट के लिए मैं आपको सबसे पहले आई कांटेक्ट आप बताऊँ। देखिए जैसे हम कहते हैं ना टीका बू, तो इस तरह वाली आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। ठीक है, और फिर अगर उसकी कोई पसंदीदा चीज़ है, ठीक है, जैसे वो आप शक्ल पे लगा के अपनी और ये करके उसके बाद उसको ऐसे ऐसे खेले, तो दैट विल हेल्प उसकी आपकी तरफ जो है वो तवज्जो होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने जो आज करनी है, आपने एक टेबल और चेयर लेना है। ठीक है, जो बच्चों के उसका अपनी एज अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ 3 to 6 या 3 to 7 ईयर ओल्ड तक। ठीक है, आपने टेबल और चेयर से स्टार्ट करना है। जो 3 से छोटे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कारपेट टाइम सजेस्ट करूँगी। आप बच्चे को गोद में ले सकते हैं, 2 से 3 साल के बच्चे को, और फिर आप उसके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब जी आगे आपने टेबल चेयर ले लिया। ठीक है, अब आपने क्या स्टार्ट करना है, आपने बच्चे के साथ एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब आपका बच्चा चेयर पे क्यों बैठेगा जब आपका बच्चा कभी बैठा ही नहीं है चेयर पे? तो आपने देखना है कि क्या पसंदीदा एक्टिविटीज़ हैं उसकी। ठीक है, क्या पसंद करता है, वो चिप्स पसंद करता है, वो कैंडी पसंद करता है, वो पानी पसंद करता है, कुछ ना कुछ तो हर बच्चे को पसंद होता है ना, जो वो आपको हाथ लेके जाएगा, आपको बार बार कहेगा मुझे चाहिए। आपने वो चीज़ टेबल पे रख देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने उससे कहना है कम बैठो बैठो। ठीक है, उसको समझाना है। ठीक है, इन बच्चों को पता ही नहीं होता, हम कहते हैं वो कमांड फॉलो नहीं कर रहे, भाई कमांड का उन्हें पता ही नहीं है, दे डोंट नो कि सिट का मतलब क्या है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है वो बच्चा ज़िद कर रहा है, दिस इज़ नॉट द थिंग, उसे पता ही नहीं है। मैंने ये नोटिस किया, जब मेरे बेटे को कमांड्स का पता चला तो उसने कमांड फॉलोइंग ऐसे करना स्टार्ट कर दी। तो आपने सबसे पहले उसको टेबल पे बिठाया, उसका रीइंफोर्सर टेबल पे रखा और उसको बोला यू वांट दिस, कम सिट, आपको ये चाहिए, आओ और बैठो। ठीक है, आपने उसे बिठाना है। ठीक है, अगर वो नहीं बैठ रहा टेबल पे, कंप्लीटली फाइन, फ्लोर पे बिठाएं, टेबल पे बिठाएं, बेड पे बिठाएं, अपनी गोद में बिठाएं, किसी तरह बच्चे को बिठाएं। ठीक है, उसके बाद आप उससे एक्टिविटीज़ करवाना स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे अच्छी एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों को पसंद होती है, दीज आर पैक बोर्ड्स। ठीक है, इसे पैक बोर्ड्स कहते हैं। ABCD वाला पैक बोर्ड्स होता है, नंबर्स वाला पैक बोर्ड्स होता है, एनिमल्स वाला पैक बोर्ड्स होता है, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं पैक बोर्ड्स। ठीक है, इससे फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर होती हैं जो आपके हाथ की स्किल्स होती हैं, ये बहुत इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसे टेबल चेयर ले लिया, आपने पैक बोर्ड्स ले ली, जिससे फाइन मोटर स्किल्स होंगी। फिर आप मुझे कहेंगे कि जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करता, वो तो हाथ ही नहीं हिलाता, और मेरा बच्चा भी हाथ नहीं हिलाता था। तो मैंने क्या करना है कि उसका हाथ अपने हाथ पे रखना है। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ करानी है, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C। ठीक है, और आपने ये करवानी है। आपने सिर्फ उसे 5 या 10 मिनट्स के लिए बिठाना है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बिठाना। ठीक है, बच्चे को इरिटेट नहीं करना, बच्चे को गुस्से में नहीं बिठाना, आपने उसके साथ प्ले करना है। ठीक है, उसने A को A पे रखा, आपने उसकी पसंदीदा चीज़ उसको दे दी। तो पसंदीदा चीज़ बच्चे को देना री इन्फोर्सर कहलाता है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का चिप्स री इन्फोर्सर है। ठीक है, उसने A को A पे रखा, आपने कहना वेरी गुड, आपने चिप्स दे दिया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि उसका इंटरेस्ट उस पर आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, बिहेवियर होता है। ठीक है, फर्स्ट 3 to 4 days विल बी ट्रिकी फॉर यू।
ठीक है, मैं कह रही हूँ कि आसान नहीं होगा, बेशक एक वीक आसान नहीं होगा, बट आपने 5 to 10 मिनट्स अपने बच्चे को बिठाना है दिन में 2 से 3 दफ़ा, ओके। और आपने उसी दौरान बच्चे को रीइंफोर्स देना है। अगर उसे चिप्स चाहिए, ही हैज़ टू कम ऑन द टेबल एंड ही हैज़ टू डू द एक्टिविटी। टेबल पे नहीं तो कारपेट पे। लेकिन अगर बच्चा 3 साल से बड़ा, 4 साल से बड़ा है, तब तो लाजमी मैं कहूँगी टेबल पे करें। जितनी जल्दी सिटिंग करवाएंगे उतना जल्दी ही अच्छा होगा, ठीक है। इसके अलावा एक थेरेपी बॉल होती है जिस पे भी काम करा के आप बिठा के आप कर सकते हैं। ये ADHD बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, मैंने मंगवाई हुई है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो आपने टेबल चेयर ले लिया, आपने पैक बोर्ड्स ले लिए। नेक्स्ट ये जो है मेरे पास कुछ पजल्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना 2 पीसेस पजल हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग वेरी कॉम्प्लेक्स, आपने कॉम्प्लेक्स नहीं जाना, ठीक है। ये मैंने कहाँ से ली थी? अमेज़ॉन से ली थी। आपको कहाँ से मिल सकती हैं? आपको पाकिस्तान में है तो भाई इकबाल टाउन लाहौर में हर जगह से मिल जाती है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये देखें, तोड़ी, ठीक है, बच्चा आराम से जोड़ सकता है, ठीक है। क्रिएटिव कलरफुल चीज़ें पसंद आएंगी, ठीक है। जब ये हो गई तो ये हमने 3 पीसेस पजल लिए, ठीक है। ये व्हील्स ऑन द बस भी आप करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बच्चे को राइम्स पसंद है तो आप इस दौरान जब आप काम करा रहे हैं तो आप राइम्स करेंगे। जैसे एक को ए पे रख रहे हैं तो कुछ राइम्स कर लें, इसकी इक्सी बिक्सी स्पाइडर, व्हील्स ऑन द बस को राउंड एंड राउंड, तो इससे बच्चा मोटिवेटेड रहेगा। अच्छा जी, आपने कर लिया है बैकबोर्ड, आपने कर लिए हैं पजल्स। तीसरी एक्टिविटी इसको कहते हैं थ्रेड। ये मेरे पास एक थ्रेड है, ये जो है इसके अंदर मैं डालूँगी और दूसरी साइड से निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, सेंसरी प्ले होता है एक तरह का, जो फाइन मोटर भी बिल्ड करता है, ठीक है। इस तरह जो है आप बच्चे को बना के, ये देखिए मैंने बना दिया, ठीक है। इसके आगे जो है एक घेरा लगाएं, बच्चा बनाएगा, आप हैंड टू हैंड ही कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। और 2-3 घेरा लगाएं। ये बहुत इनिशियल लेवल का भी मिल जाता है विच इज़ वेरी इजी टू डू, तो ठीक है। ये देखिए, उसके बाद बच्चा इससे प्ले भी कर सकता है। दिस इज़ वेरी सेंसरी और खेल खेल में बच्चा सीख जाएगा। 3 एक्टिविटीज़ हो गई आपकी। चौथी एक्टिविटीज़ आई वुड प्रेफर दिस ब्लॉक्स, ठीक है। एक कोई भी ब्लॉक्स ले लें, बहुत कहीं से भी मिल जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट मेकिंग ब्लॉक्स, ये सब फाइन मोटर के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ये आपने जो है बच्चे को ब्लॉक्स, कुछ भी पहले तो मैं कहती हूँ सिंपल आपने बच्चे को देना है, लेट्स मेक अ टॉल बिल्डिंग, और उसको फिर बिल्डिंग बनाए। हर टाइम जब आपने स्टार्ट करना है, जब भी बच्चा कुछ कर रहा है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना है बच्चे को, क्लैपिंग करनी है, कुछ इस तरह के साइंस बनाएं, पीकाबू करें, उसे टिकल कर दें। ये सारी चीज़ें जो है बच्चे को एनकरेज करेंगी कि वो आपके साथ बैठे। स्टार्ट में सिर्फ 5 या 10 मिनट्स। बहुत सारी माँओं ने कहा कि वी आर कंफ्यूज कि हमारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं या नहीं। मुझे इनबॉक्स किए फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, तो उनके लिए भी अच्छा है कि आप अपने बच्चे को घर बिठा के ये सारी एक्टिविटीज़ करें एंड चेक द रिस्पॉन्स, क्या उसका रिस्पॉन्स बेटर हुआ आफ्टर 1 वीक या 2 वीक। और आपको क्या लगता है, बच्चे, कुछ बच्चे, मेरा बच्चा बहुत रोता रहता था, तो दे विल स्टार्ट डूइंग दिस, बट मदर इज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट, ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे के साथ पहले ही आपकी बॉन्डिंग हो चुकी है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। और अब मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे बहुत देर के बाद पता चली। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप मैनेज कैसे कर रही हैं, आप बच्चे पे कैसे काम कर सकते हैं हमें, क्योंकि आई नो एंड आई अंडरस्टैंड, जो माँ खाना भी बना रही है उसने बाकी बच्चों को भी देखना है, उसने बच्चों का कपड़े भी इस्त्री करने हैं, उसने बाहर के काम भी करने हैं। हाउ शी कैन मैनेज कि वो अपने बच्चे के साथ कैसे काम करें। देखिए, आपने ये एक्टिविटी सिर्फ 5 मिनट्स, 5 भी बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट्स कर लें, थ्रू आउट द डे करनी है, ठीक है। आपने बच्चे को इंगेज रखना है, ठीक है। और अगर आपका बच्चा नेम पे नहीं आ रहा है, क्लैप, शो द रीइंफोर्स है, मैंने क्लैप किए, मैंने चिप्स दिखाए और बच्चा खुद ब खुद आएगा। और फिर आपने कहना है इट्स वर्क टाइम, एक्टिविटी टाइम, ठीक है, या जो भी आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते करें। आप देखेंगे इट विल टेक 1 to 2 वीक्स, लेकिन बच्चा क्लैप या अपने नाम पे आपके पास आना शुरू कर देगा। अब आपने क्या करना है, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि मैं खाना भी बना रही हूँ,
मैं सुबह काम पे जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बच्चों को देखना है, सब करना है। तो हमें किस चीज़ से फ़ायदा मिला कि हमने जो है ना, जैसे मेरे बेटे को चिप्स पसंद हैं और मेरे बेटे को पानी पसंद है और कुछ भी पसंद है ना, तो हमने उसकी फ़ोटो ली, ठीक है। और हमने जो है ना ऐसे ये जैसे ये कैप है, ठीक है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल लिया। जैसे मैंने अभी कुछ प्रिंट आउट निकाल लेते हैं जी। नहीं जी, प्रिंट आउट, हाँ जी, ये देखें, कुछ बच्चों को बुक्स पसंद होती हैं, ये बुक का प्रिंट आउट है। कुछ को बैग का प्रिंट आउट। हमारे बच्चों की डिफरेंट होते हैं जैसे मुझे नहीं पता, आजकल मेरा बच्चा घी का डब्बा लेके हर जगह फिर रहा है। इट्स फाइन यार। तो ये ग्लास है और मतलब इस तरह की चीज़ें जो है आपने छोटे छोटे कार्ड्स जो है कराने हैं, ठीक है। मैं करती हूँ कि मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं नीचे लिख भी लूँ, बिकॉज वी डोंट नो हमारे बच्चे स्पेशल हैं, हमारे बच्चे बहुत क्यूट से हैं, क्या पता वो पढ़ रहा हो और वो कभी पढ़ने लग जाओ और यू विल बी अमेज्ड। तो आपने इस तरह के जो अगर उसे चिप्स पसंद है, शुरू से 3 चीज़ों से करनी है आपने एक वीक में, ठीक है। चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, कोई भी 3 चीज़ें जो उसे बहुत पसंद है, ठीक है। आपने वो 3 चीज़ें लेनी है और इस तरह के प्रिंट आउट निकाल लेने हैं, ठीक है। आपने चीज़ें ले ली, आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, आपने टेबल पे, कारपेट पे कभी भी बैठ के उसको बताना है कि दिस इज़ बुक, दिस इज़ लैम्प। ये थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि मेरा बच्चा दूसरी स्टेज पे, मेरे पास चिप्स वगैरह की फ़ोटोज़ नहीं है, सॉरी, क्योंकि वो स्टेज पास कर चुका है। तो आपने ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ऐसे रखे 3 चीज़ें रखे, गिव मी बुक, गिव मी लैम्प, ठीक है। तो ये करना शुरू करना है, ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स या 1 वीक उसको बताने के, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिला है कि ये देखिए, जैसे दिस इज़ माई डोर, ठीक है। मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो भी टारगेट होता है ना, मैं अपने डोर पे जो है वो लगा लेती हूँ। ये हाउस, ये पिज़्ज़ा, मेरे बेटे को पिज़्ज़ा पसंद है, ये मेरे बेटे को पानी पसंद है, तो ये बाथ टाइम की फ़ोटो हो गई, ये जो है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि ये पसंद थी तो मैं उसकी यहाँ पे लगा लेती हूँ। और फिर जो है सपोज़ कह रहे मैं उसको सुबह तैयार कर रही हूँ, तो मैं उससे बोलूँगी कि हुसैन कम 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 कम, वाह लेट्स प्ले, लेट्स एक्टिविटी टाइम। तो आप प्ले टाइम भी कर सकते हैं, एक्टिविटी टाइम ना बोले तो मैं इस तरह करती हूँ। तो मैंने ये अपने दरवाजे पे लगाया हुआ है और फिर सुबह मैं उसको कहती हूँ लेट्स एक्टिविटी टाइम या प्ले टाइम कम, और मैं इसको बोलती हूँ कैन यू टेल मी वेयर इज़ ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपने कहना है तो आप 3 उसके रीइंफोर्सर लगा लें और उसको बोलें कैन यू टेल मी where is chips, where can you tell me where is chocolate, can you tell me where is pizza, ठीक है। पहले वो नहीं पॉइंट करेगा, ठीक है। ये ना करें कि आप डिप्रेस हो जाए, हाय मेरा बच्चा तो कर ही नहीं रहा, दुनिया के सारे बच्चे करते हैं, किसी का बच्चा नहीं करता, ठीक है क्योंकि हमारे बच्चे स्पेक्ट्रम पे, उन्हें सिखाना पड़ता है। तो आप उसका हाथ लेके पॉइंट कराएं, ठीक है। ये पॉइंट वाली फिंगर बनाएं, पहले आप देखें वो पॉइंट करता है, आप पहले पॉइंट करेंगी, अगर वो आपको देख के पॉइंट कर रहा है दैट मीन्स कि उसमें इमिटेशन है। जो मैं कर रही हूँ वो आप कर रहे हैं, ये होता है इमिटेट करना, ठीक है। लेकिन अगर वो इमिटेट नहीं कर रहा तो आपने इस तरह उसकी फिंगर बनानी है, उसकी फिंगर लेके ना उसको जो है चिप्स पे पॉइंट आउट करना है, जब वो चिप्स बोलें आप पिज़्ज़ा पे, ठीक है, उस पर। ये जो है बहुत अर्ली स्पीच को ग्रो अप करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ उस चीज़ों के साथ करना है जो बच्चे को पसंद है। बच्चे को चिप्स पसंद है, वो चिप्स को देखना चाहेगा। आपको जो पसंद होती है ना तो आप उसको जानना चाहते हो, यार क्या लाइक दिस, इसका नाम क्या है, कहाँ से लिए, वो है। तो बच्चा भी बहुत क्यूरियस होते हैं, ठीक है। तो चिप्स, चॉकलेट, और उसके बाद आपने बच्चे को पहले 1 वीक आपने सिर्फ पॉइंट कराना है। वो स्कूल जा रहा है आपने पॉइंट करा दिया, स्कूल से आया आपने पॉइंट करा दिया, शाम को खेल रहा आपने कभी भी बुलाया कम बेबी और उसको पॉइंट करा दिया, रात को सोते वक्त आपने पॉइंट करा दिया। और जब वो इस तरह की, जैसे ये देखें, जैसे मेरे डोर पे लगा हुआ है ना, तो इस तरह की डोर पे लगा होगा ना, बच्चा कभी ना कभी देख रहा है, उसके बैक ऑफ माइंड रिसेप्टिव में ये सारी चीज़ें जा रही हैं। तो आपको 1 वीक 2 वीक के बाद इंशाल्लाह रिज़ल्ट ज़रूर महसूस होगा।
तो ये सब मैंने आपको बताया है आज। लेट्स समराइज। मैंने कहा है कि आप एक टेबल चेयर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। आप अपने बच्चे का रीइंफोर्सर पता करेंगे। रीइंफोर्सर क्या है कि जो आपके बच्चे को सबसे ज़्यादा पसंद है, पिज़्ज़ा है, चिप्स हैं, जो ज़्यादा चिप्स होती है, जेली होती है, अगर जेली है तो उसको छोटा छोटा कर लें, ठीक है। ज़्यादा नहीं देना बच्चे को, फिर हाइपर एक्टिविटी आएगी। चिप्स है उसको तोड़ को, ठीक है। फिर बच्चा ये कहता है कि मुझे सारा रीइंफोर्सर चाहिए, ये एक अलग बिहेवियर होता है, बट यू हैव टू बी कमांडर, ठीक है। आप बच्चे को कारपेट टाइम दे सकते हैं, अपनी गोद में बैठ के सिखा सकते हैं। ये 5 एक्टिविटीज़ जो बच्चों को पसंद आएगी। पैक बोर्ड्स, ठीक है। ये 2 पीस पजल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने काम को, ठीक है। इस तरह की 2 पीस पजल। ब्लॉक्स, ठीक है, बच्चों को पसंद आते हैं। इस तरह की थ्रेड, दे आर वेरी गुड फॉर फाइन मोटर एक्टिविटीज़। और ऑटिज्म वाले बच्चों को ना स्टिमिंग बहुत पसंद है, फिर उनको ऐसे करें वो बड़ा हंसते हैं, ठीक है। ये करके, और आपने जो है फ्लैश कार्ड्स, बच्चे फ्लैश कार्ड से बहुत सीखते हैं, ठीक है। ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये वाली चीज़ें करें। लेट मी नो अगर आपको लगता है आपका बच्चा, अगर आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि आपका बच्चा स्पीच डिले है या ऑटिस्टिक है, स्टिल इट विल बेनिफिट यू, ठीक है। आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। और अगर आई कांटेक्ट इंक्रीज़ करना है तो आपने मजबूर नहीं करना उसको आई कांटेक्ट। प्लीज़ डोंट फोर्स किड्स, ओके, स्टॉप फोर्सिंग किड्स। आप पीकाबू गेम खेल सकते हैं, ट्विंकल ट्विंकल ऐसे गेम खेल सकते हैं। थोड़ा फ़नी एक्ट करें, वो आपकी तरफ खुद ब खुद देख लेंगे, ठीक है। और बच्चे को नेम की पहचान तब होगी जब आप टेबल पे उसको कमांड देंगे, बोलेंगे हुसैन, जैसे मेरे बेटे का नाम हुसैन है, हुसैन डू यू वांट चिप्स, तो अगर हुसैन पुट ए ऑन ए, ठीक है। अगर वो नहीं करा, सिर्फ आपने हैंड टू हैंड प्रॉम्प्ट करना है। हैंड टू हैंड यानी कि मैं अपना हाथ लेके उसके हाथ पे रखा, ये वाली चीज़ें आपने करनी है। डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको कैसा लगा है। आज मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी। एक में बनाऊंगी कि अगर आपका बच्चा, आपको लग रहा है देयर इज सम इशू, तो हाउ यू हैव टू गो टू जीपी और क्या करना है। लेट मी नो इन कमेंट्स कैसा लगा है। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें हर उस माँ के साथ जिसे लगता है कि आपको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, कुछ इस तरह गलत बात कहती, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और कुछ और टॉपिक्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।